भगवान महादेव की पूजा करना चाहते हैं तो ओम नमः शिवाय मंत्र के द्वारा शिव जी की षोडोपचार पूजा आप सिर्फ एक मंत्र के द्वारा कर सकते हैं। क्या बात कही है। अब ध्यान दीजिए, बहुत सुंदर बात है। इस अनुष्ठान को करने वाले जो षोडोपचार महादेव की पूजा और पंचाक्षर मंत्र बोलकर, षडाक्षर मंत्र बोलकर जो करते हैं, उनके लिए वचन दिया है उनकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। महादेव की विशेषताएं हैं, कुछ बात समझ में आ सकती है, बहुत सारी बात समझ में नहीं भी आ सकती हैं, लेकिन सबका मंगल और कल्याण करने वाला इस श्रेष्ठ ग्रंथ है। जो कल हम कथा का श्रवण कर रहे थे, भगवान श्री हरि भगवान विष्णु जी नारद जी को शिव भक्ति का मार्गदर्शन दे रहे हैं। क्यों मार्गदर्शन दे रहे हैं? क्योंकि नारद जी ने भगवान श्री हरि भगवान विष्णु जी की शरणागति का स्वीकार किया और नारद जी ने कहा कि भगवान श्री हरि भगवान विष्णु जी, मैंने शिव गुणों का अनादर किया, भगवान विष्णु जी मैंने आपका भी अनादर किया और महादेव के गुणों को मैंने श्राप भी दिया। दूसरों को श्राप देने से पुण्य का क्षय हो जाता है। मेरा पुण्य क्षय हुआ, मेरे हृदय में संताप हो रहा है, इसलिए संताप में से मैं विश्राम कैसे प्राप्त कर सकता हूं? मुझे विश्राम के लिए कुछ मार्गदर्शन करें। तब भगवान श्री हरि भगवान विष्णु जी ने नारद जी को कहा कि नारद, पहली बात तो याद रखिए, कभी किसी को श्राप देना नहीं चाहिए। जिनको श्राप दे रहे हैं उनका तो अहित हो न हो पता नहीं, लेकिन जो श्राप दे रहा है उनका तो अहित होने का एकदम निश्चिंत है, उनका अहित होना शुरू हो जाता है। इसलिए कभी नारद जी दूसरों को श्राप नहीं देना चाहिए। ये भगवान विष्णु जी ने नारद जी को कहा है, नारद आपने क्रोध किया, इतने बड़े तपस्वी नारद, नारदो मुनि सतमः, मुनियों में श्रेष्ठ नारद। और एक बात याद रखिए, नारद जी कोई हंसाने का पात्र नहीं है। नारद जी स्वयं भगवान महादेव के पास पहुंचते हैं ना, तो महादेव जी भी नारद जी का बहुत आदर करते हैं और स्वयं नारद जी भगवान श्री हरि विष्णु के पास पहुंचते हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु भी नारद जी का आदर करते हैं। देव सभा में जिनका सम्मान रहता है वो नारद जी हैं। बहुत लोग नारद जी को हंसने का पात्र मानते हैं, ऐसा नहीं है। मुनियों में श्रेष्ठ नारद है। और बहुत पहले तो कथाओं में भगवान महादेव को भी हंसने का पात्र बनाते थे लोग। शंकर भगवान के क्या बातें आते तो भी स्वयं हंसते थे और श्रोताओं को हंसाते थे महादेव के नाम पर। शिव समान कौन हो सकता है? शिव तुल्य दुनिया में कौन हो सकता है? कोई नहीं। भगवान विष्णु जी ने नारद जी को कहा, नारद पूरे भुवन में आपका मान सम्मान है और आप क्रोध कर रहे हैं। आपने क्रोध किया। भगवान विष्णु जी ने नारद जी को क्रोध पर बहुत बड़ा प्रवचन दिया है। ये भगवान विष्णु और नारद जी का सुंदर संवाद है। क्रोध को चांडाल कहा और जिनको क्रोध आया, इन व्यक्ति को स्पर्श करने मात्र स्नान करना पड़ता है। अभी वर्तमान का विज्ञान कहता है क्रोध रोग प्रतिकारक शक्ति को खत्म कर देता है। उनकी रोग प्रतिकारक शक्ति नहीं रहती। क्रोध करने से रूप, बल, ज्ञान, बुद्धि, चतुराई सब कुछ नष्ट हो जाता है। सब कुछ नष्ट हो जाता है। क्रोध रूप का भक्षण करते हैं। हमारे सामने 1000 शत्रु हैं, ये हमारा अहित नहीं कर सकते, लेकिन हमारा थोड़े क्षण रहने वाला क्रोध हमारा बहुत कुछ अहित कर सकता है। इसलिए कथा श्रवण करके आप जप, तप, साधना, अनुष्ठान, उपासना, कोई मंत्र जाप करे न करे, आपकी मन की इच्छा, लेकिन कथा श्रवण करने के बाद दृढ़ संकल्प करना चाहिए कि मैं क्रोध नहीं करूंगा। क्रोध हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। अभी क्रोध पर लेख आया था, एक पलवार क्रोध करने के लिए बहुत घंटे तक करोड़रज्जु में कंपन रहता है। तो बहुत घंटे तक करोड़रज्जु में कंपन, और क्रोध करने वाला व्यक्ति जल्दी जल्दी वयोवृद्ध हो जाता है। इसलिए कथा श्रवण करने के बाद हम सबको निर्णय लेना है, माला करो न करो, पूजा अर्चन करो न करो, लेकिन छोटी छोटी बात
जो जीवन में निश्चिंत कर ले हम कि ये हम नहीं करेंगे आज से, तो बहुत कुछ हमारे जीवन में क्रांति हो सकती है। और बहुत लोग कहते हैं कि भगवान शंकर जी क्रोध करते हैं। महादेव को क्रोध करने की क्या आवश्यकता है? भगवान शिव जी क्रोधावतार नहीं है, भगवान शंकर जी करुणावतार हैं, अकारण करुणा करने वाले महादेव हैं। और भगवान शिव जी में कोई दुर्गुण नहीं है। क्रोध नाम का दुर्गुण तो कितना बड़ा भयानक दुर्गुण है। सभी दुर्गुणों में अति भयानक कोई दुर्गुण है तो क्रोध है। तो भगवान शिव जी कैसे क्रोध कर सकते हैं? भगवान शिव जी को क्रोधावतार नहीं कहा, भगवान शंकर जी को करुणावतार कहा है। और आप सबको याद है, हम भगवान के सामने दीप जलाकर हम कपूर जलाते हैं और हम बोलते हैं, तो इनमें क्रोधावतार नहीं बोलते हैं, इनमें क्या बोलते हैं? भगवान करुणा का अवतार, करुणा का रूप है। ये हम सभी को कंठस्थ है, हम सबको मुखपाठ है। और मैं बहुत आशावादी व्यक्ति हूँ। आप भी साथ में गाएंगे, साथ में बोलेंगे, मैं अकेला नहीं। हम सब संग संग गाने के लिए यहाँ बैठे हैं। हम रोज भगवान के सामने बोलते हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। आरती के साथ हम बोलते हैं। ये भगवान शिव जी का रूप और स्वरूप का वर्णन है। और ये श्लोक और कर्पूर के साथ उनका कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन खबर पता नहीं किसने ये परंपरा बना ली कि बोलते समय बस कपूर जलाना ही चाहिए। अब आप सभी को पता है, पूरे दक्षिण भारत में सभी मंदिरों में कपूर जलाना बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? क्योंकि कपूर जलाने से मंदिर काले हो जाता था और भगवान ने जो वस्त्र परिधान धारण किए हैं वो भी काला हो जाता था। और दक्षिण भारत का तो एक नियम है, कोई भी दर्शनार्थी आते इसी समय अर्चन करते हैं। दर्शनार्थी आया नहीं, दर्शनार्थी तो पूछते कि आपका गोत्र बोलो, पिता का नाम, आपका नाम, उनके नाम से भगवान का अर्चन करते थे और कपूर से अर्चन करते थे। तो पूरा दिन मंदिरों में कपूर जलता रहता था, कपूर जलता रहता था। तो मंदिर तो को काला हो गया, भगवान के वस्त्र काले हो गए, मूर्ति काली हो गई। और स्वयं जो आचार्य जी भगवान की पूजा करते, वो पूरे दिन तक कपूर जलाता था। तो शाम के समय उसके घर जाता था तो इनमें से भी कपूर ही कपूर निकलता था, काला काला। इतना भयानक हो गया था और बहुत लोगों को फेफड़े का रोग भी हो गया। इसलिए वहां के सभी आचार्यों ने मिलकर निर्णय ले लिया कि हम मंदिरों में कपूर नहीं जलाएंगे। इसलिए खास याद रखिए, ये कपूर जलाना और इस श्लोक के साथ उनका कोई संबंध, कोई रिश्ता नहीं है। ये श्लोक सिर्फ भगवान शिव जी का रूप और स्वरूप का वर्णन है। भगवान महादेव जी कितने सुंदर थे, कर्पूर वर्ण है, श्वेत वर्ण है। और भगवान शिव जी की 3 संध्या होते हैं। जो मेरे आचार्य, जो मेरे ब्राह्मण हैं, ये त्रिकाल संध्या करते हैं। 3 समय महादेव की संध्या करते हैं। सुबह में जब शिव संध्या करते हैं तो भगवान शिव जी का गौरवर्ण रूप का ध्यान करते हैं। जो भगवान शिव जी गौरवर्ण है और शिव जी का ध्यान रहता है और शांत है, जो कल्याण करने वाला है, वो वही ब्राह्मण, वही आचार्य। मध्याह्न में जब भगवान शिव जी का ध्यान संध्या करते हैं तो मध्याह्न में भगवान शिव जी का रुद्र रूप का ध्यान करते हैं, जो रक्त वर्ण है, जो रक्षा कर रहा है। और वही आचार्य, वही ब्राह्मण संध्या समय जब संध्या कर रहा है तो भगवान शिव जी का, भगवान शंकर जी का शाम रूप का ध्यान करते हैं और शंकर जी का ध्यान करते हैं, जो शांति देने वाला है। इसलिए तीनों समय भगवान शिव जी का रूप और स्वरूप और ध्यान अलग है। सुबह में जो शिव संध्या करते हो, शिव जी का ध्यान कर, जो कल्याणकारी रूप है। दोपहर 12 बजे जो भगवान शिव जी के संध्या करते हैं, ये रक्त वर्ण रुद्र का ध्यान करते हैं, जो भगवान शिव जी रक्षक है। सुबह में कल्याणकारी है, दोपहर में रक्षक हैं, और शाम के समय जब सूर्य अस्त हो रहा है
तब जो ब्राह्मण संध्या करता है वो भगवान शंकर है, जो श्याम वर्ण है, जो शांति देने वाला। शम करो तो हो शंकर है। इसलिए तीनों समय के भगवान शिव जी के रूप और स्वरूप और ध्यान अलग है। इसलिए भगवान शिव जी को कर्पूर वर्ण, गौरव वर्ण शंकर जी को कहा है। भव भाव के दुख हरने वाला भगवान महादेव है। एक दूसरी बात, हम रोज भगवान के शिव के सामने, देवताओं के सामने, देवियों के सामने गाते हैं, तमे च माता च पिता। ये वास्तविक किसके लिए गाया है? ये महादेव के लिए गाया गया है। मैं कोई विरोध नहीं करता कि अन्य देवताओं के सामने आप नहीं बोल सकते, अन्य देवताओं के सामने आप नहीं गा सकते, ऐसी हमारी कोई बात नहीं। सिर्फ एक बात को याद करने लेके ये शिव जी के लिए है, क्योंकि जगत पिता शिव है, जगत माता स्वयं भवानी है, जगत पीतरम शंभु, जगत मातरम शिवाम, जगत मातु पीतु शंभु भवानी। हमारे सबके माता पिता भगवान शिव और पार्वती हैं। हम सब उनकी ही संतान हैं, हम सब उनके ही अंश हैं। हमारा मूल पिता कौन है? महादेव है। हमारी माँ कौन है? माता भवानी है, जगदम्बा है। रामचरित मानस में तुलसी ने भी यही कहा है, श्रद्धा विश्वास रूपेणम। श्रद्धा, और कोई देवता सभी देवों के देव नहीं है। एक महादेव ऐसे देव हैं, विश्व के सभी देवी देवताओं के इष्ट भगवान महादेव है। और कोई भी देवताओं की कथा उठाओ, सभी देवताओं ने महादेव का आराधन किया। और महादेव के इतने स्तोत्र, इतने स्तवन है, इतने अष्टक हैं, इतने अष्टक, इतने स्तोत्र, इतने स्तवन कोई देवताओं के लिए नहीं है, क्योंकि सभी देवताओं ने महादेव के लिए कुछ न कुछ गाया है, कुछ न कुछ कहा है। सभी सप्त ऋषियों ने भगवान शंकर भगवान के लिए कुछ गाया, महादेव के लिए गाया। और ये बात भी गौरव के सभी देवताओं ने, सभी ऋषियों ने अपने कर कमलों के द्वारा भगवान महादेव के लिंग स्वरूप की स्थापना की है। कभी काशी में जाने का अवसर मिले तो काशी नगर में सभी ऋषियों ने अपने अपने कर कमलों के द्वारा बहुत सारे शिवलिंगों की स्थापना की है। विश्व के सभी देवी देवताओं ने लिंगों की स्थापना काशी में की। खलु काशी शिवलिंगों में काशी। काशी नगरी कोई सामान्य नहीं है, साक्षात भगवान महादेव का स्थान काशी है। और ये भी मैं गौरव से कह सकता हूं कि महर्षि भगवान वेदव्यास वे महादेव का आराधन काशी में ही करने के लिए गए थे, जो मध्यमेश्वर महादेव है। कभी आपको काशी जाने का अवसर मिले तो काशी के मध्य में एक भगवान महादेव का शिवलिंग है, जिनका नाम है मध्यमेश्वर महादेव। वहां बैठकर भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने भगवान महादेव की उपासना की थी। और वहां भगवान स्वयं शिव भगवान व्यास जी को मिले थे। और महादेव ने कहा, व्यास जी आप क्या करना चाहते हैं मुझे पता है, इसलिए आप मेरे पास कुछ मांग नहीं रहे, लेकिन मैं आपको वचन देता हूं कि हे व्यास, सारी दुनिया की जिह्वा पर सरस्वती रहती हैं और सारी दुनिया के कंठ में सरस्वती रहती हैं, लेकिन भगवान महादेव ने महर्षि वेदव्यास जी को कहा, आपके कंठ में और आपकी जिह्वा पर मैं स्वयं नीलकंठ निवास करूंगा। इसलिए भगवान व्यास जी महादेव जी के परम भक्त हैं। ये है मध्यमेश्वर महादेव, टेलीविजन में देखें। और हमारे यात्री कोई नहीं जाता, कोई नहीं, स्थानिक लोग जाते हैं, लेकिन हमारे यात्री लोग कभी कुछ नहीं जाते, कहीं नहीं जाते। हम तो दूर दूर तक पहुंच जाते हैं। मुझे शिव महाप्रग्रह अंतर्गत कहीं पता लगा कि यहाँ कोई प्राचीन है महादेव जी, तो मैं समय मिलने पर वहां पूरी रिकॉर्डिंग टीम के साथ पहुंचता हूं। और काशी से एक व्यास काशी है, जब भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने अपने कर कमलों के द्वारा लिंग की स्थापना की, उसको कहते हैं व्यासेश्वर महादेव। ये भी अति प्राचीन है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि ये भगवान महादेव के लिए गाया गया है। काशी नगरी में छोटी छोटी गली है, और कोई भी गली गंगा जी को मिलती है। ये गलियों की सुंदर सजाई हुई ये नगरी, ये काशी नगरी, उनका भी बहुत बड़ा इतिहास है, दुखद भी इतिहास है और प्राचीन सुखद भी इतिहास है। 2009 में मैं पहली काशी में कथा गाने के लिए गया था, 2009 में। तब हमारा काशी विश्वनाथ महादेव 40 फुट में था, 40 फुट में, सिर्फ 40 फुट में भगवान काशी विश्वनाथ, 40 फुट में। अभी वर्तमान सरकार ने अभी का हमारा काशी विश्वनाथ 400 फुट में है। इसलिए उनको सहयोग करना हम सभी को।
मैं क्या कहना चाहता हूं स्पष्ट नहीं कह सकता, लेकिन समझदार को इशारा काफी। उनके साथ रहना है, उनके साथ हम सभी को चलना है। आज इतना महाकालेश्वर में डेवलपिंग हो रहा है, किसके माध्यम से हो रहा है? और आप झंडा लेकर घूम रहे हैं, शर्म आनी चाहिए ना। हिंदुत्व को जागरूक रखना है तो हिंदू परंपरा और सनातनी परंपरा को जो जानता है उनके साथ रहना चाहिए, तो ये हमारा हिंदुत्व अखंडित रहेगा। हमारा संघ कितना काम कर रहा है, कितना काम कर रहा है। संघ में समर्पित मेरे नौजवान कितना काम कर रहे हैं। इसलिए जहां जहां इस संस्था है वहां जुड़ना चाहिए, जाना चाहिए, संघ के साथ रहना चाहिए। जो आने वाले समय में ऐसी ही कथा करते रहना चाहते हैं तो संघ के साथ रहना चाहिए। भगवान श्री हरि भगवान विष्णु जी ने कहा, नारद मन को शांत करने के लिए मैं एक सुंदर आपको मार्गदर्शन करता हूं। ये श्लोक भगवान विष्णु जी ने गाया है। नारद, मन को शांत करने के लिए सर्वश्रुति श्रुतम, ये भगवान विष्णु जी ने गाया। नारद जी को कह रहे हैं, ये नारद कहां से आप पकड़ कर लाए? ये भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने गाया। और स्वयं श्री हरि भगवान विष्णु जी नारद जी को पंचाक्षरी विद्या दे रहे हैं। जैसे उपमन्यु ऋषि ने भगवान कृष्ण जी को पंचाक्षरी विद्या दी। उपमन्यु ऋषि जिन्होंने महादेव का दर्शन किया, और स्वयं भगवान शिव जी ने उपमन्यु ऋषि को दृष्टि मात्र से सभी विद्या दी, वो उपमन्यु ऋषि हैं। और द्वारकाधीश भगवान कृष्ण जी उपमन्यु ऋषि के चरणों में बैठकर विद्या ग्रहण कर रहे हैं। तो उपमन्यु ऋषि ने जैसे जैसे द्वारकाधीश भगवान कृष्ण जी को मार्गदर्शन दिया, वैसे भगवान कृष्ण जी ने शिव साधना की है। इस सभी श्लोकात्मक शिव महापड़ ग्रंथ में है। इसलिए कोई कहते हैं कि ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए, तो इस शिव महापड़ ग्रंथ का श्लोक है, सुनिए जरा आप। पंचाक्षर जपे ने, पंचाक्षर जपेनेव, पंचाक्षर मंत्र का जाप करो। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, तो सर्व सिद्धि लभे नर। कोई भी जाति का, कोई भी ज्ञाति का, कोई भी वर्ण का, कोई भी देश का, कोई भी वेश का, कोई भी नर नारी, लेकिन जब आप प्रणव मंत्र का जाप कर रहे हैं, पंचाक्षर मंत्र का जाप कर रहे हैं, तो पंचाक्षर मंत्र के साथ में प्रणव जोड़ना बहुत आवश्यक है। इसलिए कहा, क्या कहा? प्रणवेनादि संयुक्तम। प्रणव किसको कहते हैं? अकार, उकार, मकार, जिनको सूक्ष्म प्रणव कहते हैं। और नमः शिवाय तो क्या कहते हैं? स्थूल प्रणव कहते हैं। इसलिए शिव महापड़ ग्रंथ में कहा है, प्रणव को जोड़कर आप पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। क्या कहा? सदा पंचाक्षरम जपे, सदा पंचाक्षरम जपे। सदा पंचाक्षर मंत्र का जाप करें, लेकिन कैसे? प्रणव को जोड़कर करें। वैसे तो शिव महापड़ ग्रंथ में बहुत विस्तृत कहा है, सिर्फ जिनका ब्राह्मण शरीर है वही ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? हम सभी ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः। तो नारी शरीर क्या करेगी? श्री शिवाय नमः, श्री शिवाय नमः। बाद में भगवान वेदव्यास जी ने कहा, इस दुनिया में कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई क्षत्रिय नहीं है, कोई वैश्य नहीं है, कोई शूद्र नहीं है, कोई पुरुष नहीं है, कोई नारी नहीं है। शिव के दरबार में सिर्फ जीव का स्वीकार है। इसलिए बाद में कह दिया, एक नियम है, बाकी कोई भी मनुष्य ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। और भगवान ने तो वैसा किया कि जब मंत्र जाप करने के लिए बैठिए तब पद्मासन लगाकर बैठिए। कौन पद्मासन लगा सकता है? इसलिए भगवान ने कहा कि आप पद्मासन न लगा सको तो अर्ध पद्मासन लगाओ, अर्ध पद्मासन न लगा सको तो पलौठी मारकर बैठिए, और पलौठी मारकर नहीं बैठ सकते तो सुखासन बैठिए। सुखासन मतलब
शरीर को जैसे सुख हो रहा है वैसे बैठिए, सोफे पर बैठकर माला करिए, लंबे पैर कर करिए, भगवान ने दिया है सुखासन। आपके शरीर को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, वैसे मंत्र जाप करिए। नियम बताए हैं, लेकिन सनातन धर्म में कोई जड़ता नहीं है और संकुचितता नहीं है। सनातन धर्म इतना उदार है ना, दुनिया का विश्व का कोई धर्म इतनी उदारता से भरा हुआ धर्म नहीं है जो सनातन में उदारता है, जो सनातन में श्रेष्ठता है। ये तो हम लोगों ने समंदर पार जाकर मेरे धर्म का प्रचार प्रसार इतना नहीं किया। हम लोग सबसे पहले अफ्रीका पहुंच गए थे, लेकिन अफ्रीका के वासियों को हमने हमारा धर्म नहीं दिया, और बहुत लोगों ने हमारे पहला उनको धर्म दे दिया। अफ्रीका में कोई धर्म ही नहीं, और धर्म विचार वाले आए तो सभी को धर्म दिया, हम लोगों ने नहीं दिया। जो पहले से काम हुआ होता तो बहुत कुछ हो सकता था, और हो सके तो इस पंचाक्षर मंत्र का जाप माघ मास में, भादो मास में विशेष प्रकार से एक वारम मिताशेतो वांग्यतो नियते जितेंद्रियम। माघ मास में, भादो मास में मौन रहकर, जितेंद्रिय रहकर, हो सके तो एक वारम मिताशेतु, एक समय भोजन करने के बाद पंचाक्षर मंत्र पंचलक्षम, कभी अवसर मिले तो पंचाक्षर मंत्र का 5 लाख मंत्रों का अनुष्ठान करना चाहिए। ऐसा शिव महापुराण ग्रंथ में कहा है। पंचाक्षरम पंचलक्षम जपे, ये भगवान ने कहा है। पंचाक्षरम पंचलक्षम। कितनी सुंदर बात है, कितनी सुंदर बात है। मंत्र के जितने अक्षर हैं इतने लाभ हैं। मंत्र के जाप करने से मंत्र सिद्ध होता है, ये मंत्र फल देने के लिए कार्यरत हो जाते हैं। इसलिए बहुत सारे श्लोकों की श्रृंखला मेरे पास है, लेकिन इनमें से कोई मैं लेकर आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, जो बहुत सारी गलतफहमी दुनिया में फैल रही है। इसलिए मैं श्लोकात्मक आपका निवारण करना चाहता हूँ। भगवान वेद व्यास जी ने गाया है, पंचाक्षरम पंचलक्षम जपे शिवं नो स्मरं पद्मासनस्थं शिवगं गंगाचंद्र कलान्वितं गंगाचंद्र कलान्वितं। भगवान शिव पद्मासन लगाकर बैठे हैं, प्रसन्न मुख मुद्रा है, मस्तक पर गंगा है, भाल में चंद्र है। ऐसे भगवान शिव जी का ध्यान करते हुए पंचाक्षर मंत्र का 5 लाख मंत्र का जाप करना चाहिए। और एक बात बहुत सुंदर मैं आपको कहना चाहता हूं, कभी आपको महादेव को बिल्व पत्र चढ़ाने का अवसर मिले तो बिल्व पत्र का तो मंत्र है, ओम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चत्र्याउधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्व पत्र शिवा अर्पणम। ये मंत्र कंठस्थ न हो तो आप पंचाक्षर मंत्र बोलकर भगवान महादेव को बिल्व पत्र चढ़ा सकते हैं। सबको मंत्र कंठस्थ नहीं है तो क्या करेंगे? मंत्र मुखपाठ नहीं है तो ये बिल्व पत्र के मंत्र के बदले में आप पंचाक्षर मंत्र बोलकर महादेव को बिल्व पत्र चढ़ा सकते हैं। मैं जो कुछ कहता हूं सर्व सिद्धांत निष्पन्नम, सिद्धांत के साथ कहता हूं और श्लोकात्मक कहने का प्रयास करता हूं। ये भगवान महर्षि वेद व्यास जी ने गाया है, बिल्व पत्रेर्महादेवो पूज्य स्वाति भक्तितः शिवं पंचाक्षरेणैव बिल्व पन्नार्पणं कुरु बिल्व पन्नार्पणं कुरु। बिल्व पत्र के पर्ण को पंचाक्षर मंत्र बोलकर आप भगवान शिव को अर्पण कर सकते हैं। और एक बात बहुत सुंदर आ रही है, ध्यान दीजिए जरा। पंचाक्षर मंत्र महामंत्र है और सर्व मंत्रों में शिरोमणि मंत्र है। और मैं दिल ठोक कर कहता हूं, दुनिया में कितने ही कठिन मंत्र हों, लेकिन ओम नमः शिवाय मंत्र की बराबरी दुनिया का कोई मंत्र कर नहीं सकता। ये ओम नमः शिवाय मंत्र है। अ उ म
ओम नमः शिवाय, ये मंत्र है। और एक बात कहूं बीच में, कोई ग्रहों की पीड़ा है, बहुत लोग ग्रहों की पीड़ा से पीड़ित रहते हैं, नंग पहनते हैं। कोई ग्रह की पीड़ा है तो ग्रह के मंत्र का जाप करना पड़ता है, तो हम लोग नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, हमारा जो आचार्य श्री हैं उनको हम कहते हैं कि इस ग्रह के मंत्र जाप करिए आप। तो कहेंगे कि भाई 1 महीना लगेगा ये मंत्र जाप करने के लिए, तो हमारे लिए वो मंत्र जाप करेगा और ग्रह पीड़ा शांत हो जाएगी। परंतु ये आपकी क्षमता नहीं है, क्योंकि कुछ दक्षिणा देनी पड़ती है, व्यवस्था करनी पड़ती है, तो आप सामर्थ्य नहीं है आप में, तो कोई ग्रह आपको पीड़ित है, इस ग्रह के मंत्र जाप आप नहीं कर सकते, तो इस ग्रह के मंत्र के बदले में जो पंचाक्षर मंत्र का जाप करना शुरू कर दोगे तो सभी ग्रहों पीड़ा भी शांत हो सकती है। क्यों? क्योंकि जितने ग्रहों के मंत्र हैं, सभी ग्रहों के मंत्र का जन्मस्थान पंचाक्षर मंत्र है। इसलिए पंचाक्षर मंत्र को कोई सामान्य मंत्र समझता है, उनके पुण्य का क्षय हो जाएगा, और महादेव को कोई सामान्य देव मानता है, उनके भी पुण्य का क्षय रहता है। जैसे एक पंचाक्षर मंत्र का जाप करने से विश्व के सभी मंत्रों के जाप करने का फल मिलता है, वैसे ही एक शिवलिंग का पूजन करने से विश्व के सभी देवी देवताओं की पूजा का फल मिलता है। अलग अलग देवी देवताओं की पूजा ना हो सके, मेरे पास बहुत सारे देवता हैं, विश्व के सभी देवी देवताओं की पूजा आपसे न हो सके, तो एक शिव जी की पूजा आप कर रहे हैं, इनमें विश्व के देवी देवता, तीर्थों, ग्रहों, नक्षत्र सबकी पूजा है। और मैं हृदय से कहना चाहता हूं, जो भगवान शिव जी की पूजा करते हैं उनके पितृ सभी तृप्त रहते, उनके परिवार में कभी पितृ पीड़ा नहीं रहती। जो महादेव का अर्चन करते हैं ये शिव हैं, ये महादेव है। इसलिए ओम नमः शिवाय मंत्र सभी मंत्रों में ये मंत्र महान है, इसमें कहा शिरोमणि मंत्र है, सिर मुकुट है सबका। ये भगवान ने कहा है, मैं तो मध्यस्थी हूं, मैं तो एक टीचर हूं, मैं तो एक शिक्षक का काम करता हूं। जो मैंने शिव महाप्र ग्रंथ में से आचार्यों के पास से मैंने सीखा है, जो प्रमाण के साथ सीखा है, वो मैं आपके समक्ष कहने का प्रयास करता हूं। ये भगवान ने गाया है। पंचाक्षरो महामंत्र, पंचाक्षर महामंत्र। महामंत्र कितने हैं? सप्तकोटि महामंत्र है। इस दुनिया में 7 करोड़ महामंत्र हैं, लेकिन 7 करोड़ महामंत्र का हम जाप नहीं कर सकते, तो 7 करोड़ महामंत्र के बदले में एक ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें तो 7 करोड़ महामंत्र के जाप का फल एक ओम नमः शिवाय मंत्र दे सकता है। तो ब्रह्मा के मन में संशय हुआ था, ब्रह्मा के मन में संशय हुआ, कैसे हो सकता है, इतने बड़े बड़े 7 करोड़ महामंत्र हैं और कोई मनुष्य इतने कठिन 7 करोड़ महामंत्र का जाप करे, जो फल मिले वो फल एक पंचाक्षर मंत्र के जाप करने से। क्योंकि ब्रह्मा जी बुद्धि के देवता, संशय हुआ, ब्रह्मा जी तराजू लाए, एक छाबड़े में 7 करोड़ महामंत्र का पुण्य रख दिया, दूसरी तरफ एक पंचाक्षर मंत्र के जाप का पुण्य रख दिया, और ब्रह्मा जी ने ऊपर किया और दोनों को तोला मापा, तो 7 करोड़ महामंत्र की तुलना में एक ओम नमः शिवाय मंत्र का पुण्य रहा। वहां ब्रह्मा जी ने भी ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये ओम नमः शिवाय मंत्र की महिमा है। पंचाक्षरो महामंत्र, पंचाक्षरो महामंत्र, सर्व मंत्र शिरोमणि, तेन सम्पूजितः शंभो भुक्ति मुक्ति प्रयच्छति, भुक्ति मुक्ति प्रयच्छति। पंचाक्षर मंत्र के जाप करने से भुक्ति, भुक्ति क्या है? भुक्ति का अर्थ भक्ति नहीं है, भुक्ति का अर्थ है संसार का भोग, जीवन जीने के लिए साधन संपन्न, उसको भोग कहा है, भुक्ति। तो भोग क्यों ने कहा, भुक्ति क्यों कहा? तो आचार्यों ने उसका वर्णन किया है कि
भगवान महादेव के पंचाक्षर मंत्र का जाप करने से भुक्ति, संसार का भोग भी मिलता है और भोग भोगने की शक्ति भी भगवान महादेव देते हैं। भुक्ति, बहुत लोगों को भोग मिला है लेकिन भोग भोगने की शक्ति उनके पास नहीं है, नहीं है। भोग मिला है, पूरा डाइनिंग टेबल भरा है, कितने भोजन, कितने व्यंजन, इतने इतने सब कुछ पड़े हैं, लेकिन कुछ भी खा नहीं सकता। क्यों? भोग भोगने की शक्ति नहीं उनके पास। महादेव जी भोग भी देते हैं और भोग भोगने की शक्ति भी देते हैं, इसलिए भुक्ति मुक्ति पर्याचति। भगवान शंकर जी मुक्ति भी देते हैं। और मैं हृदय से कहता हूं, मुक्ति का देवता भगवान शिव है। कोई देव को मुक्तेश्वर महादेव नहीं कह सकते, भगवान शिव जी को मुक्तेश्वर महादेव कहते हैं। सभी बंधनों में से मुक्त कर देता है। बंधे से बंधे मिला छुड़ाने का क्या उपाय, कर सेवा निर्बंध की तो पल भर में छुड़ाए, जो स्वयं मुक्त है। इसलिए महादेव को मुक्तेश्वर महादेव कहते हैं। अभी थोड़ी देर के लिए गंभीरता से ध्यान दीजिए। जो शिव महापड़ अंतर्गत, ये मेरी खोज है। मैं कोई काल्पनिक बात, बनी बनाई बात, उठती हुई बात, लोगों को गुमराह करने की बात कभी नहीं कहता। जो कहता हूं, जो कुछ शास्त्र सम्मत कहने का प्रयास करता हूं, क्योंकि ये भगवान व्यास के विचारों की वहचनी है। पंचाक्षर मंत्र से 16 उपचारों से भक्ति के द्वारा भगवान शंकर जी की, भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। भगवान शंकर जी की पूजा है ना 16 उपचार पूजा, राजोपचार, 16 उपचार, पंचोपचार, एकोपचार, वैराग्य उपचार, ऐसे भगवान शंकर जी की अलग अलग पूजा है। इनमें 16 उपचार भगवान महादेव की पूजा करना चाहते हैं तो 16 उपचार के अलग अलग मंत्र रहते हैं, लेकिन हम सब पाठशाला में पढ़ने के लिए नहीं जा रहे हैं। ये तो मेरे आचार्य लोग पाठशाला में पढ़ने के लिए जाते हैं, उनके पास विद्वत्ता है, तो विद्वत्ता के आधार स्वरूप वो लोग पूजा कर सकते हैं 16 उपचार, लेकिन हमारे पास कोई विद्वत्ता नहीं है। तो शिव महापड़ ग्रंथ में कहा षडक्षर, नमः शिवाय पंचाक्षर, और छठा अक्षर हो गया अकार उकार मकार, ओम नमः शिवाय। इसलिए षडक्षर कहा। षडक्षरेण मंत्रेण पूजा कार्य स्मरद्विषः उपचारो षोडश भक्ति युक्तेन चेतसा भक्ति युक्तेन चेतसा। इसलिए कोई भी भगवान महादेव की पूजा करना चाहते हैं तो ओम नमः शिवाय मंत्र के द्वारा शिव जी की 16 पूजा आप सिर्फ एक मंत्र के द्वारा कर सकते हैं। क्या बात कही। अब ध्यान दीजिए, बहुत सुंदर बात है। इस अनुष्ठान को करने वाले जो 16 महादेव की पूजा और पंचाक्षर मंत्र बोलकर, षडक्षर मंत्र बोलकर जो करते हैं, उनके लिए वचन दिया है उनकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। और ये व्रत बांझपन, जिनको संतान नहीं है, उसकी संतान की कामना पूर्ण करते हैं। और कहा, और बहुत सारे संकट, बहुत सारे दुख, बहुत सारे आदि व्याधि उनमें से मुक्त करके वो कभी वृद्ध नहीं होते। और शंकर भगवान का भक्त कभी वृद्ध नहीं होता, वृद्धावस्था से मुक्त रहते हैं। जिन्होंने अपना चित्त, हमारा मन, विचार, मना, मन की विचारधारा सब कुछ महादेव को अर्पण कर दिया है, उसका शरीर वयोवृद्ध दिखाई देता है, लेकिन वो स्वयं वयोवृद्ध नहीं रहता। जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधन है। जन्म मृत्यु जरा, जरा का अर्थ क्या है? जरा का अर्थ है वृद्धावस्था, बुढ़ापा। और मैं दिल से कहता हूं, जिन्होंने अपना चित्त, अपना मन, अपने मन की विचारधारा सब कुछ भगवान शिव को अर्पण कर दिया है, उनकी उम्र बड़ी हो सकती है लेकिन वो कभी जर्जरित नहीं होता, वो कभी वृद्ध नहीं होता। ये शिव महापड़ ग्रंथ में कहा, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। ये भगवान ने वचन दिया है, ध्यान दीजिए जरा। ना कालं मरणं तस्य, न कालं मरणं तस्य वन्द्यत हरणं परं। जिनको संतान नहीं है, पुत्र हिंकर इच्छा कोई निश्चय शिव प्रसादते होए। पंडित त्रयोदशी को लावे ध्यान पूर्वक होम करे, त्रयोदशी का व्रत करे और महादेव की पूजा अर्चन करे। और किसी को पुत्र के पुत्र नहीं है तो
ऐसे हमारे जैसे लोगों के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास आने से आपका कभी कल्याण नहीं होने वाला है। आपका कल्याण करना चाहते हैं तो भगवान महादेव के द्वार खटखटाइए, भगवान शिव जी के पास जाइए, शिव हमारा कल्याण कर सकता है। हम तो एक प्रचारक हैं, हम तो एक मध्यस्थी हैं, हम तो शिव महापुराण ग्रंथ की जो गोपनीय बात है आप तक पहुंचाने की सेवा करते हैं। हमारा आप में कोई अलग थोड़ा है, एक डाल के पंछी हम ही हैं, जैसे आप है ऐसे ही हम हैं। लेकिन विशेष प्रकार से हमने पढ़ाई की, विद्वत्ता की, आचार्यों के पास हमने सीखा, तो आपको हम कह रहे हैं। ऐसा नहीं समझता है आप छोटे हैं हम महान, ऐसा कुछ भी नहीं। और एक बात ध्यान से सुनिए, वक्ता को शिव रूप नहीं कहा है, कथा कहने वालों को रुद्र रूप नहीं कहा है। जो कथा श्रवण करते हैं रुद्राय वनः संशयः, वो साक्षात रुद्र तुल्य है। कथा श्रवण करने वाला रुद्र है, वक्ता तो रुद्र का पुजारी है। मैं तो आपका पुजारी हूं, शब्द रूपी पुष्प लेकर आप पर अभिषेक करता हूं, मैं आपकी पूजा 3 घंटे करता हूं। ये तो व्यवस्था है यहां बैठने की। बस ऐसा नहीं मानना कि हम बड़े हैं आप छोटे हैं। वक्ता बड़ा नहीं है, श्रोता बड़ा। जो कथा श्रवण कर रहा है वही महान है। ये शिव महापुराण ग्रंथ की महिमा है। इसलिए पंचाक्षर मंत्र से सब कुछ हो सकता है। अब ध्यान दीजिए, थोड़ी बात मैं आज खोज करके लाया हूं। बहुत लोगों के मन में पंचाक्षर के मंत्र बारे में बहुत सारा संशय है, इसलिए पंचाक्षर मंत्र के बारे में मैं कहने का प्रयास करता हूं। थोड़ी देर के लिए गंभीरता से कथा श्रवण करें। कथा आध्यात्मिक मोटिवेशन है, नाचना गाना हंसना नहीं, ऐसी बात नहीं है। यहां तो शिव जी के बारे में कुछ खोज करना है, खोई हुई बात को पकड़ना है हम सबको। बड़े से बड़े पाप करके भी पापी पुरुष आदि भक्ति पूर्वक पंचाक्षर मंत्र से शिव पूजन करें तो वह उन पापों से मुक्त हो जाता है, सिर्फ पंचाक्षर मंत्र से। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बड़े से बड़े, जिन पापों का वर्णन मैं यहां से नहीं कर सकता क्योंकि शब्दों की मर्यादा रहती है। आप किस समय किस शब्द का प्रयोग करते हैं उनकी मानसपट पर असर होती है। इसलिए हमारे संस्कृत सम्मत शब्द का प्रयोग करें। अन्य कोई भाषा में जो शब्द पकड़कर कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। इतनी शब्दावली संस्कृत भाषा में है तो दूसरों के शब्द लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। और आगे बहुत सुंदर बात कही, जो पंचाक्षर मंत्र से, ओम नमः शिवाय मंत्र से जो शिव जी का पूजन करते हैं, बड़े से बड़े भयानक से भयानक अघोर पापों में से मुक्त तो हो जाएगा। लेकिन आगे कहा, जल भक्षी, वायु भक्षी अथवा अन्य व्रत करने वाला, कठिन से कठिन व्रत करके अपने शरीर को कुश करने वाला, कुश मतलब गला हुआ शरीर, उनको भी शिवलोक की प्राप्ति असंभव है। जल भक्षी, वायु भक्षी अथवा अन्य कठिन व्रत करके अपने शरीर को कुश कर देता है, उनको भी भगवान महादेव का लोक, शिवलोक असंभव है, संभव नहीं है। परंतु जो पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र बोलकर जो शिव का पूजन करते हैं, उनके लिए सदैव भगवान शिव जी के द्वार खुले रहते हैं। उसके लिए मुक्ति दुर्लभ नहीं है, उनके लिए मुक्ति सुलभ हो गई। ये शिव महा, ये सभी श्लोक मेरे पास है, इसलिए सभी श्लोक नहीं गा रहा हूं जो कि आपके समझ में आवे ना आवे, और समय भी निकलता जा रहा है, लेकिन ये मेरा संशोधन है। ये श्लोकात्मक कथा है, ये लोकात्मक नहीं है। किंतु जो भक्ति पूर्वक पंचाक्षर मंत्र से एक बार भी शिव यजन करता है, वह शिव मंत्रों के महात्म्य से शिवलोक अवश्य प्राप्त कर सकता है। उनको शिवलोक में कोई रोक नहीं सकता। जो पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं। और आगे कहा, इसीलिए सभी प्रकार के ताप एवं सर्वस्व दक्षिणा वाले बड़े बड़े यज्ञ करके शिव मूर्ति की अर्चन अन्य करोड़ों अंश से फल नहीं देता, जो पंचाक्षर मंत्र से भगवान महादेव का पूजन करते हैं। चाहे बंधन मुक्त हो, कोई भी हो, पंचाक्षर मंत्र से भगवान शिव जी का भक्तिपूर्वक पूजन करता है, ये जीवात्मा अवश्य मुक्त हो जाता है। इसलिए आपको कोई कठिन कठिन मंत्र स्तोत्र मुखपाठ नहीं है तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ये तो विद्वान लोग, जो आचार्य लोग हैं, जो पाठशाला में पढ़ते हैं, ये विद्वत्ता प्राप्त करना कोई छोटी बात नहीं है। कभी पाठशाला में जाना चाहिए। मेरे ब्राह्मण के छोटे छोटे लड़के जहाँ पढ़ते हैं,
एक ओमकार का स्वर निकालने के लिए 3 महीने निकलते हैं, पता है आपको? हमको सही ढंग से ओमकार का नाद भी नहीं पता। इस बच्चे को 3-3 महीने लगातार एक ही बुलाते हैं, हरिओम हरिओम, कैसे बुलाते होगे? तब ये विद्वत्ता मिलते हैं। जो आचार्य लोग यज्ञ कराते, पूजा कराते हैं, ये विद्वत्ता ऐसे नहीं मिलती। कभी कोई ब्राह्मणों की पाठशाला में जाना चाहे और पता लगाना चाहिए कि ये छोटे छोटे लड़के कितनी मेहनत करते हैं, कितने स्तोत्र कंठस्थ करते हैं, सिर्फ हरिओम बोलने में कितना समय लगता है। इतना सीखने में 3 महीने लग जाते हैं बच्चे को, पता? कोई स्मार्ट बच्चा है तो जल्दी सीख लेता है। अब एक बात बहुत सुंदर कही है, जैसे एक छोटा सा बीज है, इस बीज में पूरा वट वृक्ष समाया है, वैसे ही पंचाक्षर मंत्र में विश्व के सभी मंत्र समाये हुए हैं। वट वृक्ष है तो वट वृक्ष बीज की कितना छोटा है, राई के दाने के बराबर, उनसे भी छोटा होगा। जिनकी आंख कमजोर है वो तो इस बीज को देख भी नहीं सकते, इतना छोटा सा बीज, लेकिन इस छोटे से बीज में पूरा वटवृक्ष फैला हुआ इस बीज में है। जैसे छोटे से बीज में पूरा वटवृक्ष अंदर समाया हुआ है, वैसे ही पंचाक्षर मंत्र के अंदर विश्व के सभी मंत्र समाये हुए हैं, सभी मंत्र समाये हुए हैं। ये पंचाक्षर मंत्र है। अब सुनिए, ध्यान दें, इस कलयुग में सदाचार रहित, पतित, पापी, कमजोर, बहुत सारे पाप कर्म करने वाला जो पंचाक्षर मंत्र का जाप करेगा तो मनुष्य महादेव के लोक का अधिकारी रहेगा। सदाचार विहीन, जिनमें कोई आचार विचार नहीं, आचारहीन लोग के पुरुषो भवते निंदिता, जिनको जिना नहीं आता उस समाज में उनकी निंदा होती है। वो पंचाक्षर मंत्र का आश्रय करें। इस कलयुग में परित्राणाम, भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने कह दिया कि कोई भी अवस्था में, इसलिए बहुत दिल से कहता हूं, हलता चलता बेचता उठता खाता पीता ऊँघता जागता गरमा मनमा शमशानमा, कुछ भी अवस्था में, जिन अपवित्रता का वर्णन मैं यहां से नहीं कर सकता, ऐसी अपवित्र अवस्था में भी पंचाक्षर मंत्र कभी छोड़ना नहीं चाहिए। जीवाग्रे वर्तते तस्य सफलम जीवितम, जिनकी जीवा पर पंचाक्षर मंत्र रहता है उसका जन्म सफल हो जाता है। ये मंत्र की महिमा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भगवान महर्षि वेदव्यास जी शिव महापुराण ग्रंथ में कहते हैं। शिव महापुराण कहती है नहीं, शिव महापुराण ग्रंथ कहता है। गच्छतः तिष्ठतो वापि, गच्छति तिष्ठतो वापि, गच्छति दौड़ते भागते फिरते, स्थिर होकर अपनी इच्छा अनुसार, गच्छतः तिष्ठतो वापि स्वेच्छया कर्म कुर्वतः, अपनी इच्छा अनुसार कर्म कुर्वतः, काम करते करते, कुछ भी काम करते करते, अशुचिर्वा शुचिर्वापि मंत्रोऽयं न च निष्फल, मंत्रोऽयं न च निष्फल। ये मंत्र कभी निष्फल नहीं होता, ये मंत्र हमेशा फल देने के लिए कार्यरत रहता है। और मैं हृदय से कहता हूँ, भरोसा के साथ कहता हूँ, विश्वास के साथ कहता हूँ, ये ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय मंत्र कभी किसी को विपरीत फल नहीं देता। ओम नमः शिवाय मंत्र हमेशा सुखद फल देता है और जीवन की सभी कामना की पूर्ति करने वाला ये मंत्र है। और ध्यान दीजिए, कभी आपको ब्रह्मा मिले तो ब्रह्मा को पूछ लीजिए, ब्रह्मा जी आप किस मंत्र का जाप करते हैं? तो ब्रह्मा जी प्रसन्न मुख मुद्रा से कहेंगे, मैं पंचाक्षर मंत्र का, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता हूं। कभी श्री हरि भगवान विष्णु मिले तो विष्णु को पूछ लीजिए। कभी इंद्र मिले, कभी कुबेर मिले, कभी वरुण मिले, कभी सप्तऋषि बोले, कभी राम जी मिले तो राम जी को पूछ लीजिए कि राम जी किस मंत्र का आश्रय करते हैं? भगवान प्रभु श्री राम कहेंगे, मैं पंचाक्षर मंत्र का ही जाप करता हूं।
अरे भगवान द्वारकाधीश मिले, उनको पूछ लीजिए। भगवान द्वारकाधीश कहेंगे मैं पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता हूँ। ये राम कृष्ण सप्त ऋषि देवता ब्रह्मा विष्णु इंद्र कुबेर मिले ना मिले, लेकिन यमराजा मिलने वाला है। यमराजा को पूछ लीजिए कि यमराजा अब किस मंत्र का जाप करते हैं? यमराजा कहेंगे मैं ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता हूं। यमराज ने क्या कहा बता शिव महापुराण ग्रंथ में? यमराज ने कहा मैं जिन शिव भक्तों को देखता हूं, जिन शिव भक्त ने कभी देह छोड़ा तो उसको मैं दंड नहीं करता, महादेव के भक्तों को मैं दंडवत प्रणाम करता हूं। ये यमराज ने वचन दिया है और यमराज ने अपने करकमलों के द्वारा अगणित लिंगों की स्थापना की है। शिव महापुराण ग्रंथ में यमराज की शिव भक्ति का वर्णन है। यमराज की शिव भक्ति, यमराजा महादेव के परम भक्त हैं, ये शिव भक्ति है। शिव भक्ति का भी वर्णन है। शिव भक्ति आप किसको कहते हैं? शिव भक्त का लक्षण क्या है, ये भी वर्णन है। लेकिन थोड़ा सा समय में लेना चाहता हूं आपके पास से, मैं क्षमा चाहता हूं क्योंकि हमारे मेहमान आए हैं और इस कथा में कथा का मुहूर्त लेने के लिए आए हैं। हमारे ओमजी सोनी परिवार पहले शिकर आए थे ना, राजस्थान में। शिकर में पारिवारिक कथा थी, एक पारिवारिक कथा थी हमारे। तो इस कथा में पूरी टीम आई थी वहाँ राजस्थान में, और बाद में 2-3 बार हम मिले। बाद में मुहूर्त लेने के लिए सूरत पधारे थे ओमजी सोनी, पूरा परिवार, शिव परिवार वहाँ आया था। और आज सूरत में कथा हमने बहुत समय पहले दी, लेकिन उसका मुहूर्त देना बाकी था, तो आज यहाँ पधारे हैं। कुंडलिया परिवार हैं। कथा की तारीख 4 मई 2025 से 12 मई 2025 तक सूरत में कथा है। तो पूरा कुंडलिया परिवार, जो परिवार में ऐसा आए हैं, मंच की ओर पधारिए। मैं कथा का मुहूर्त देने के लिए थोड़ा समय आपके पास से ले रहा हूँ। धीरेन भाई कुंडलिया आइए आप, दीप्ति बेन कुंडलिया, हिना बेन कुंडलिया, उषा बेन कुंडलिया, देवांग भाई कुंडलिया, जय किशन भाई कुंडलिया, ज्योति बेन पुजारा, पंकज भाई पुजारा, सुभाष भाई मसराणी, अलका बेन कोटक। कथा स्थल एंथम सर्कल, वलथाण, पूर्णागाम, कैनाल रोड, सूरत। इस कथा का मुहूर्त लेने के लिए आप पधारिए। जो परिवार आए हैं आप जल्दी व्यासपीठ की ओर पधारिए। मैं आपको कथा का मुहूर्त दे दूं और फिर आपके समक्ष में सुंदर सुंदर भगवान महादेव की कथा कहने का मैं प्रयास करता हूं। आइए जल्दी जल्दी, समय नहीं बिगाड़े, आप जल्दी पधारिए। हमारे शिकर में मेहरिया परिवार हैं, पूर्ण शिव भक्त परिवार हैं। तो जब वहाँ कथा हो रही थी, पारिवारिक कथा, जैसे ऐसे बड़े भव्य रूप में कथा होती है, वैसे एक पारिवारिक कथा होती है। पारिवारिक कथा में क्या होता है, 100 व्यक्ति, 150, 200 व्यक्ति रहते हैं, उनके परिवार के लिए, सिर्फ परिवार के लिए। ऐसे क्योंकि इतना बड़ी कथा सब लोग नहीं कर सकते ना, तो बहुत सारे शिव भक्त हैं तो पारिवारिक कथा करते हैं। तो शिकर में हमारे मेहरिया परिवार के द्वारा पारिवारिक कथा थी, तब हमारे ओमजी सोनी पधारे थे, तब ये कथा का निर्णय लिया गया। आइए पधारिए कुंडलिया परिवार, जल्दी जल्दी आइए, थोड़ा समय कम लीजिए। सूरत से विशेष प्रकार सब पधारे हैं और ये राजपुर में पधारे हैं, इसीलिए तालियों का द्वारा आशीर्वाद प्रदान करें सबको। आइए आइए बाबूजी। ध्यान दीजिए, विशेषता ये है, ये भव्यातीत भव्य कथा का आयोजन करने जा रहे हैं। सिर्फ एक परिवार आयोजन करना जा रहा है, सिर्फ एक परिवार और कोई नहीं। गुजरात में हमारी जितनी कथा होती है सब एक परिवार कथा का आयोजन करते हैं। यहाँ तो हमारे ओमजी सोनी ने कितने परिवारों को जोड़कर कथा की है, कितने परिवार इसमें जोड़े हैं और धन्य हैं। ये एक परिवार अति भव्यातीत भव्य सूरत में शिव महापुराण कथा का आयोजन करने जा रहे हैं। और मुझे गौरव इस बात का है, सूरत में इस कुंडलिया परिवार के माध्यम से महादेव की कथा हो रही है, लेकिन मेरे लिए गौरव की बातें हैं कि मैं उनके गांव का मैं हूँ।
हम एक गांव के हैं, ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। गंगा के किनारे रहते हो, गंगा जी का महात्मा जानते नहीं जानते पता नहीं, लेकिन मेरे लिए गौरव की बात है। भगवान विष्णु जी ने नारद जी को ओम नमः शिवाय मंत्र जाप करने के लिए कहा। विष्णु जी ने नारद जी को ऐसा क्यों नहीं कहा, अब सिर्फ नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय बोले? क्या कहा? षडक्षरम, ओम को छोड़कर मंत्र का जाप करें नारद जी। इसलिए किसी के मन में संशय है तो आज छोड़ दीजिए, हर अवस्था में आप मंत्र का जाप कर सकते हैं। ये भगवान विष्णु जी ने कहा। भगवान विष्णु ने कहा नारद जी, ये मंत्र शांति देने वाला है, ये मंत्र सुमति देने वाला है, ये मंत्र संपत्ति देने वाला है और संतति देने वाला है। ये मंत्र जीवन के सभी कामना मनोकामना पूर्ण करने वाला मंत्र है। इसलिए भगवान विष्णु जी ने नारद जी को ओम नमः शिवाय मंत्र दिया है। कोई सदगुरु के मुख से आपने लिया है नहीं लिया है कोई बात नहीं, और ये बात कहे आप, ये मंत्र किसके मुख में से प्रकट हुआ? महादेव के मुख में से। इस मंत्र का प्रागट्य स्थान क्या है? शिव जी का मुख। महादेव के मुख से मंत्र प्रकट हुआ है। तो महादेव कौन है? जगत गुरु नहीं, मेरा महादेव त्रिभुवन गुरु है। तो हमारा सबका गुरु कौन है? स्वयं महादेव है, सर्वभौम। महादेव के मुख में से प्रकट हुआ यह मंत्र है, इसलिए सबको सुख देने वाला मंत्र है। इसलिए मन में छोटा सा भी कहीं भी दूर दूर तो संशय नहीं करना है आपको। मैं दिल ठोक कर कहता हूं, आपके जितने काम अधूरे हैं सिर्फ ओम नमः शिवाय मंत्र जाप करने से काम पूरे हो गए। ये मंत्र की महिमा है। कोई प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है, बस अलता चलता बेचता उठता खाता पीता ऊँगता जागता घरमा वनमा शमशान में कोई भी अवस्था में आस्था के साथ इस मंत्र का आश्रय कर। मैं बड़े बड़े प्रकांड पंडितों को मिला हूं, उसकी विद्वत्ता तक हम पहुंचने का सपना भी नहीं देख सकते। ऐसे बड़े बड़े विद्वानों को मैं मिला हूं और मेरे साथ बहुत सारे विद्वानों को मैं रखता हूं। कभी कोई प्रश्नोत्तरी हो गई तो सब जवाब मेरे पास नहीं होते, तो विद्वानों का मैं आश्रय लेता हूं। उनका क्या करेंगे हम? और इतने विद्वान इतने विद्वान, ये विद्वत्ता की हम कभी कल्पना नहीं कर सकते, इतने विद्वान। और मैं धीरे से पूछता हूं कि इतनी विद्वत्ता आपके पास है, इतने वेद कंठस्थ आपने कर लिया, इतने पुराण मुखपाठ, इतनी विद्वत्ता, इतनी पूजा अर्चन, तो आप मुझे कहिए आप किस मंत्र का जाप करते हैं? तब बड़े बड़े विद्वान कहते हैं मुस्कुराते हुए, सभी विद्वत्ता तो हमने ग्रहण कर ली, लेकिन आत्म कल्याण करने वाला कोई मंत्र है तो ओम नमः शिवाय मंत्र ही है और कोई नहीं। ये बड़े बड़े प्रकांड विद्वान भी इस मंत्र का आश्रय करते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान विष्णु जी ने नारद जी को ओम नमः शिवाय मंत्र दिया। और नारद, मन को शांत करने के लिए मैं उपाय दिखाता हूं। जिनका मन अशांत रहता है ना, उसके लिए भगवान विष्णु जी ने कहा नारद, अब आदर के साथ सुनिए दूसरी बात। आपादमस्तकं सम्यक् भस्मरोद्धुल्य सादरम्। अपने बाल में भस्म का त्रिपुंड करिए नारद। भस्म का त्रिपुंड करने से क्या होगा? मन शांत होने लगता है। भस्म बड़ी औषधि है। श्रोत भस्म, स्मार्त भस्म, अग्नि भस्म, शिवाग्नि जनित भस्म, दिवाग्नि जनित भस्म, वेदाग्नि जनित भस्म। जिनका चित्त, जिनका मन डामाडोल रहता है, उसको भस्म का त्रिपुंड करना चाहिए है? और ऐसा नहीं कहा कि सिर्फ पुरुष शरीर ही त्रिपुंड कर सकते हैं। मेरे शिव के दरबार में कोई पुरुष नहीं, कोई नारी नहीं है। भगवान शिव जी के सानिध्य में सभी जीवों का स्वीकार है और जीव की कोई जाति नहीं है। ये पुरुष का जीव, ये नारी का जीव, ये पशु का जीव, ये पक्षी का जीव, ये नभचर, ये जलचर, ये भूचर, ऐसा कुछ भी नहीं। जीव तो जीव है। शिव जी के दरबार में जीव का स्वीकार है, जाति का नहीं। वहां कोई जाति का स्वीकार नहीं है। इसलिए देखो, महादेव के पास नंदी है, कूर्म है, सर्प है, मूषक है, मयूर है, सिंह है, सब कुछ है। देव है, दूत है, भूत है, सब कुछ है महादेव के पास। शिव जी ये कहना चाहते हैं
कि मैं कोई शरीर का स्वीकार नहीं करता, मैं कोई जाति ज्ञाति को नहीं देखता, मैं सिर्फ जीव का स्वीकार करता हूं, इसीलिए तो मुझे शिव कहा गया है, इसीलिए तो स्वयं शिव है, इसलिए शिव सबके हैं। इसलिए बाल में भस्म का त्रिपुंड करिए। महादेव जी अंग पर भस्म लगाते हैं। एक बार देवताओं ने पूछा, महादेव आप अंग पर धारण करते हैं, जिनको हम लोग भस्म कहते हैं, उसका सही नाम क्या है? तब शंकर भगवान ने कहा, देवताओं आप सभी जिनको भस्म कहते हैं उनका सही नाम है विभूति, बभूति, विभूति। तो भगवान आप अंग पर लगाते हैं उसको विभूति कही जाती हैं, तो विभूति को भस्म क्यों कहते हैं? देवताओं ने प्रश्न किया महादेव को। तब महादेव ने जवाब दिया कि देवताओं उसका सही नाम तो विभूति है, लेकिन विभूति को भस्म इसीलिए कहा जाता है कि जो विभूति धारण करते हैं उनके जन्म जन्मांतर के पाप जलकर भस्म हो जाते हैं, इसलिए उसको भस्म कही जाती है। इसलिए भस्म का त्रिपुंड करना चाहते। भगवान विष्णु जी ने नारद जी को भस्म त्रिपुंड करने के लिए कहा। आपाद मस्तकम सम्यम, मेरे महात्मा लोग हमारे पूरे अंग पर भस्म का लेपन करते हैं। कभी गिरनार में आओ तो पता लगे, अभी कुंभ में गए हो गया आप, महाकुंभ में, तो बहुत हमारे महात्मा पूरे अंग पर भस्म लगाते हैं। तो उसका शिव पुराण में वर्णन है, शिव महापुराण ग्रंथ में, कि जो साधु, जो सन्यासी, जो वैरागी, जो योगी अपने अंग पर भस्म का लेपन करते हैं, तो भस्म लेपन करने का फल क्या मिलता है? तो अंग पर भस्म का लेपन करने से वैराग्य तीव्र बनता है, और दूसरा फल ये मिलता है, अंग पर भस्म लेपन करने से अंग में जितने छिद्र हैं, जिन छिद्रों में भस्म प्रवेश करेगी और जितने छिद्रों में भस्म गिरी अंदर प्रवेश करेंगे, इतने शिवलिंगों की पूजा का फल इस साधु को मिलता है। इसलिए भस्म का लेपन करते हैं। और भस्म का संदेश क्या है? भस्म का संदेश एक है, हे मनुष्य, इस संसार की परिवार की व्यवस्था करने में आत्म कल्याण का भाव नहीं भूलना है। अंत में सब कुछ नाशवंत है। भगवान शिव जी का सबसे बड़ा संदेश है ना, जो आप देख रहे हैं, जो देख नहीं सकते, जो सोच रहे हैं,